So, hi everyone, this is Malika Ajanath Khan, your NEET UG biology educator, and this is a biology College YouTube channel. तो हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है. सो नाउ अब हम करेंगे पार्ट 2 उसका. अब हमने पार्ट 1 कर लिया था, पार्ट 2 करेंगे. फॉर काइंडली इन्फॉर्मेशन तो मैं एक बार बता देती हूँ, जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें, जैसे लाइक इसमें पेडिग्री एनालिसिस भी समझ लो, ठीक है. और पनीर स्क्वायर करके हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसका वीडियो लेक्चर बाद में बनाएंगे, इस चैप्टर के इस पार्ट के बाद, ठीक है. तो इसमें परेशान मत होना कि नहीं ये तो करवाए नहीं, परेशान मत होना, हम करवाएंगे, ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है. पार्ट 1 जिसको और भी देखना है तो प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकता है, ठीक है. सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वाड से, ठीक है. क्वाड तो मैंने सोचा था कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, ठीक है. तो आज थोड़ा अलग हटके, ठीक है. सो स्मॉल प्रोग्रेस स्टिल प्रोग्रेस, ठीक है. आई एम डैम श्योर लाइफ में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि मतलब ऐसा होने से सिचुएशन हो जाती है कि यार हम पूरा बेस्ट नहीं दे रहे, मतलब लाइफ में कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हम बिजी हो रहे हैं, ठीक है. बट ऑल्दो तुमने 20% भी तुमने अपना करा है ना, तो वो भी बेस्ट है, ठीक है. वो भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस का पार्ट है, ठीक है. तो इससे डोंट परेशान, ठीक है. छोटा सा था बट काम का था, ठीक है. सो गुड लक. तो स्टार्ट चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. when a multiple genes control one single trait, ठीक है. जब जीन्स, और नॉट ओनली बहुत सारे, एक या एक से दो या दो से ज़्यादा, ठीक है. जब जीन आपस में मतलब कंट्रोल करते हैं एक सिंगल ट्रेट को, तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉली मतलब बहुत सारे, एंड जेनिक मतलब क्या, जेनिक मतलब जीन्स की बात हो रही है, ठीक है. अब क्या है कि जो ईच जीन है, हर एक जीन एडिक्टिव इफेक्ट, हर एक जीन क्या करता है, उसके पास होता है एक एडिक्टिव इफेक्ट होता है. स्मॉल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है. फाइनल फिनोटॉपिक बिकम रेंज, ठीक है. थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है, फिर क्या होता है, फिनोटॉपिक रेंज में बढ़ता है, ठीक है. पॉलीजेनिक ट्रेट शो कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है. जो पॉलीजेनिक ट्रेट है वो क्या करता है, वेरिएशन कंटिन्यू वेरिएशन दिखाता है, ठीक है. कंटिन्यू वेरिएशन का मतलब तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें पता है, ठीक है. तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन थी जो मैंने लिखी थी, ठीक है. अब इसके देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में, डेट इज ह्यूमन स्किन कलर. तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारा ये है, ठीक है. मेन तुम्हारा ये है, ठीक है. ये सारे एक्स्ट्रा है, ठीक है. मैंने हाईलाइट कर दिया इसमें. ह्यूमन हाइट भी आ जाएगा तुम्हारा, बॉडी वेट आ जाएगा तुम्हारा, आई कलर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है. कर्नल कलर इन वीट, ठीक है. कर्नल पार्ट होता है वीट में, तुम्हें याद हो तो, ठीक है. जॉनसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है. जॉन है ना, ओके. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है. तुम्हें पता होगा मल्टीपल, ठीक है. मैं करवाऊंगी, डोंट परेशान, ठीक है. सॉरी कैपिटल डबल ए, कैपिटल डबल बी, कैपिटल डबल सी, एंड इसी तरह से स्मॉल लेटर में. तुम्हें क्या याद करना है, देखो तुम्हें ये याद करना है. मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं, तुम्हें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नाम ही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. नो डोमिनेंट रिसेसिव कुछ नहीं होगा रूल्स में, लाइक मेंडल की तरह वो रूल नहीं होगा कि आप डोमिनेंट हो तो आप शो करोगे, नहीं. इसमें कोई डोमिनेंट नहीं देख रहा, कोई रिसेसिव नहीं देख रहा. हर एक जीन स्मॉल होती है और क्यूमुलेटिव इफेक्ट करती है. रिजल्ट इन एक मिनट जूम कर लो मैं ज़रा. रिजल्ट इन कंटिन्यूस, एक मिनट, रिजल्ट में पता नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को, दिखेगा ही नहीं दिखा, एक मिनट. रिजल्ट इन कंटिन्यूस वेरिएशन, देखो कंटिन्यूस वेरिएशन मैंने ये भी लिखा तो है यहाँ पर, कहाँ गया, ओके. हाँ, पॉलीजेनिक ट्रेट शो कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है. जिसका रिजल्ट क्या होता है, वेरिएशन ऑब्वियसली होता रहेगा. सो नाउ डेट इज अ पीलियोट्रॉपी. इसके लिए मैं कलर अलग नहीं जाऊँगी, मुझे येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, ठीक है. ब्लू ले रही हूँ, ठीक है. ओके. सो पीलियोट्रॉपी जैसे इसका अपोजिट, ठीक है. वन जीन हो रहा है, वहाँ पर मल्टीपल जीन थे, ठीक है. यहाँ पर वन जीन है, यहाँ पर देखो एरो लगा हुआ है, ठीक है. वन जीन है, मल्टीपल इफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइप, ठीक है. एक ही जीन होगी और वही मल्टीपल इफेक्ट दिखाएगी और मल्टीपल फिनोटाइप्स होगी. इसके में तुम्हारा आ जाएगा फिनाइलकेटोनूरिया, आपका आ जाएगा इवन एक और भी आएगा, बट हाँ ये लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा आपका, ठीक है. सिकल सेल एनीमिया कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर पहले से वाइट शॉर्ट बना रखा है, ठीक है. हाँ बना रखा है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि GAG, देखो जूम कर रही हूँ, GAG कन्वर्ट हो जाता है GOG में, ठीक है. याद करो, ग्लूटामाइन वाला कॉन्सेप्ट है. फिनाइलकेटोनूरिया यानी कि शॉर्ट में PKU, ऑब्वियसली यू नो. वाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, ये एग्जाम्पल्स है, ये देखो एग्जाम्पल्स है इसके, ये इसके एग्जाम्पल्स है. नाउ पॉइंट्स से तुम्हें याद करने, जैसे उसमें मैंने बताया था कि सिंगल जीन
इन्वॉल्व होते हैं, मैंने पहले ही वहाँ पर कहते हैं मल्टीपल जीन्स है, ठीक है, यहाँ पर बट गिव्स मल्टीपल ट्रेट, ठीक है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो वन शॉट की बात है तो इसलिए इतना हाईफाई नहीं किया है, ठीक है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, अगर ये मेल है प्लीज़ ये मत बोलना कि क्या साइन है, तुम्हें पता होना चाहिए एज एन बायोलॉजी स्टूडेंट कि ये मेल है, ठीक है, ये मेल है एंड इट इज़ अ फीमेल। फीमेल क्या होता है, ये जो स्टक रहती है ना, मतलब स्टक नहीं कह सकते सॉरी, कि फीमेल क्या होता है कि फीमेल के पास ही बॉडी में जाता है, लेकिन क्या होता है जो मेल होता है वो पॉलिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसका साइन ये दे रखा है कि जो क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं ना, हाँ ना, एक से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब वो pollen उसके पास जाते हैं स्टिग्मा के पास, है ना, तो उसके इसी के अकॉर्डिंग ये साइंस बनाया है, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए ये मेल है फीमेल है, कुछ लोगों को पता नहीं होता इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इंसेक्ट है, बर्ड है और हनी भी है, ठीक है। अब इंसेक्ट का मैं क्या था ग्रास हॉपर के बारे में बताई थी। XO, देखो मैं एक बात बता देती हूँ, बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, ये जो ओ है ना, ये ओ आपका ओ, ओ का मतलब ये नहीं है कि कोई ओ नाम का कोई क्रोमोसोम है, ये ओ नाम का क्रोमोसोम नहीं है, एक मिनट, ओ नाम का ये क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, ये है कोई भी क्रोमोसोम नहीं, इसके पास मतलब सिंगल एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। अब ये क्या फीमेल की बात करी जाए तो इसके पास क्या है, डबल एक्स, डबल पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, और बर्ड के पास जेड जेड है, हाँ बस क्रोमोसोम है इसके पास डबल पेयर, एंड जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू क्रोमोसोम है, ठीक है, बट ओ जो है ना वो क्रोमोसोम नहीं है। नाउ दैट इज हनी बी के बारे में बताते हैं। हनी बी में पता है क्या कॉन्सेप्ट है, कोई क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, जेड क्रोमोसोम, डब्ल्यू डब्ल्यू, कुछ भी नहीं है इसमें, है हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट, वो मैं भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन का तुम्हें बहुत अच्छे तरह से बताया, तुमने पहले से 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हो, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा ओ माय गॉड मत समझना। नाउ हनी बी का इंपॉर्टेंट मैं करवा रही हूँ अभी, रुको। मेल है ना, मेल, मेल क्या होता है, मेल जो होता है मेल के पास ना सिर्फ क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना, क्रोमोसोम होता है वो होता है हैप्लॉइड, यानी कि याद करो N, ठीक है। फीमेल का क्या होता था, इसका डबल हो जाता था, है ना, यानी कि 2N होता था, है ना। फीमेल में डिप्लॉयड, ये देखो फीमेल में है डिप्लॉयड, मेल में है हैप्लॉइड, इसको बस तुम्हें याद रखना है, सिंपल, ठीक है। अब रही बात ह्यूमन की, ह्यूमन का तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक्स क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम वाला होता है, एक्सेस किस में होता है, फीमेल में होता है, एंड XY किस में होता है, मेल में होता है। इतना तो तुम्हें कॉमन सेंस अच्छे से पता है, ठीक है। हाँ देखो देखो मैंने लिख रखा तो है, देखो 0 नो क्रोमोसोम, मैंने लिख दिया, देखो कितनी अच्छी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ओके। सो 0 जो है नो क्रोमोसोम, ठीक है। देखो तुम्हें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। एनीवे, सो पीलियोट्रॉपी, ठीक है, कलर चेंज करें, ठीक है, पीलियोट्रॉपी, ओके, एक्स्ट्रा आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं कोई नहीं, तुम्हें आ गया, आता है, ठीक है, टिक मार तुम्हें, हाँ वही चीज़ है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है, अब हनी बी के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है, बहुत अच्छी, मैं इधर हो जाऊँ, मैं बेड पर बैठी हुई हूँ आज मैं, ओके ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इट्स वेरी इजी, बहुत ईजी है। देखो इसमें कहानी क्या होती है कि जो मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, जो हनी बी होती है ना, हनी बी उसके पापा नहीं होते, उसके दादा होते हैं। आई नो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मैंने बताया था हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और जो मेल होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं जूम कर रही हूँ इसको, प्लीज़ एक मिनट इसको, जो फीमेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 32, डिप्लॉइड की बात हो रही है, मेल है 16, ऑब्वियसली हैप्लॉइड की बात हो रही है। अब देखो फीमेल क्या कर रही है, म्योसिस कर रही है, म्योसिस तुम्हें पता था एक रिडक्शन डिवीजन होता है, क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है ना। अब 16 क्रोमोसोम निकल गए, है ना, रिडक्शन डिवीजन हो 16 क्रोमोसोम निकल गए, लेकिन माइटोसिस क्या था, इक्विवेलेंट डिवीजन, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो, सेल तुम्हें पढ़ लिया ही होगा चैप्टर, सेल साइकिल सेल डिवीजन, ओके। तो इसमें क्या है, 16 का 16 आ गया, है ना, इतना बहुत, ओ माय गॉड इतना ईजी है ना। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि 16 + 16 हो रहा है, मतलब एक 16 जो है जो फीमेल के पास से आ रहा है, और जो एक 16 है जो मेल के पास से आ रहा है, मैं ब्लू कलर कर दे रही हूँ इसको, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए है ना। बट एक जो 16 है ये मेल के साइड से आ रहा है, तो क्या हो गया बताओ बताओ, 32 हो गया, कलरफुल 32 हो गया, है ना, ज़ायगॉट जो हो गया 32 हो गया, है ना। अब सुनना, मैंने क्या बोला, अगर फीमेल
अगर 32 है यानी कि डिप्लॉयड के केस में, तो यानी कि वो फीमेल, अगर कोई नंबर 32 है तो ऑब्वियसली वो फीमेल को बता रहा है ना, फीमेल को बता रहा है। है ना, यानी कि फीमेल हुई, है ना, फीमेल हुई। अब फीमेल में भी ये देखना पड़ता है कि कौन रानी बनेगी और कौन सारे कमेरू बनेंगे। डैट इज़ अ क्वीन एंड इज़ अ वर्कर, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि ये एक क्वीन ऑफ, ये हनी बी की क्वीन है और मैं हूँ क्वीन ऑफ पैराडाइज, मलिका जन्नत खान। एनीवे, ओके, सो क्वीन होती है और एक वर्कर होता है। कैसे पहचानोगे? बहुत ईजी। एक रॉयल जेली होती है, नाम से तुम्हें समझ आया, रॉयल, रॉयल क्यों, एक मिनट की रोशनी में कम बोलूँ मैं, ओके। सो रॉयल क्यों, रॉयल नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि बड़ी अमीरों वाला हिसाब है। अगर कोई भी अगर रॉयल जेली में उसको डाला जाता है तो यानी कि प्रेजेंट है ना, तो यानी कि वो क्वीन बनेगी। अगर नहीं है तो सारी की सारी क्या बनेगी? वर्कर बनेगी, ठीक है। अब नाउ अनफर्टिलाइज एग, मतलब जो एग फर्टिलाइज नहीं है, मतलब 16 का क्या आ जाएगा? तुम्हारा 16 ही आ जाएगा। अब 16 का 16 क्या होगा बताओ? 16 का तो ऑब्वियसली क्या बोला मैंने, बोला 16 है, हैप्लॉइड है, यानी कि मेल है। मेल है तो मेल है, यानी कि हनी भी क्या हो जाएगी? मेल ही हो जाएगी। इट्स वेरी इजी, है ना। तभी इसको इसमें मैच इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखूँ, मैं टेक्स्ट से लिख रही हूँ, देखो वेट करो। ओके, पता नहीं बोल्ड हो रहा है क्या? कंट्रोल पी, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, सेक्स डिटर्मिनेशन, तभी इसको बोला जाता है हैप्लॉइड डिप्लॉयड इन सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉयड की कहानी चल रही है, ना कि एक्स वाई की कहानी। पता स्पेलिंग कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए, ठीक है, इस ठीक है, ओके 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 ओके, पता नहीं क्या, ओके, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। ओके, हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। अब प्लीज़ ये मत कहना कि मैम फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, नो, अभी नहीं, ठीक है। तो हाँ, मैंने क्या बोला? डोंट हैव, ये ले लेती हूँ। डोंट हैव फादर एंड दे कैन नॉट हैव सन, ना ही फादर होते हैं और उनके पास क्या होता है? सन भी नहीं होते। क्या होते हैं? बट हैव ग्रैंड फादर एंड हैव ग्रैंड सन, पोता, दादा पोता वाला हिसाब होता है, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया, ठीक है। इट्स वेरी इजी। देखो, हैप्लॉइड डिप्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट, अगर हैप्लॉइड है तो क्या है? हैप्लॉइड है तो मेल है, डिप्लॉयड है तो फीमेल है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि अब दो ज़ायगोट आ रहे हैं, मतलब दो गैमेट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों हैप्लॉइड किए होंगे। अब वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, यानी कि डिप्लॉयड बना रहे, डिप्लॉयड बना तो फीमेल है ना। अगर अनफर्टिलाइज एग है ना, अगर अनफर्टिलाइज एग है, अगर फीमेल जो है वो 16 क्रोमो, वही एक ही जो फर्टिलाइज नहीं है, तो क्या मेल बना रही है, डेट इज अ हैप्लॉइड वाली बात, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। ओके, सो नाउ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, म्यूटेशन जब हम पढ़ेंगे ना, वो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होनी पाती कि मैम ये बड़ा कम है, नहीं, कम नहीं है, अच्छा है ये भी, ठीक है। देखो, दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बता रही हूँ। ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अब डीएनए की सीक्वेंस में अगर चेंज करा दी जाए तो यानी कि जीनोटाइप में चेंज है ना, बड़ा गंदा लग रहा है, कोई नहीं, जीनोटाइप में चेंज है, ठीक है। अब म्यूटेशन जो होते हैं वो कितने पार्ट में होते हैं बताओ? पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बट मैं पहले फ्रेम शिफ्ट की बात करूँगी, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट में सुनो, फ्रेम शिफ्ट में ये है कि देखो, एक होता है डिलीशन, एक होता है इंसर्शन, है ना। इंसर्शन को डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया, ठीक है। मैं भूल गई वैसे, डिलीशन इंसर्शन ये जो वर्ड है ये है, ठीक है। डिलीशन तो मैं नाम से समझ में आ रहा है, डिलीट करना। इंसर्शन यानी कि क्या? इंसर्ट करना, ठीक है। तो लॉस ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए के सेगमेंट में अगर लॉस हुआ तो डिलीशन हो रहा है। अगर गेन हो रहा है या डुप्लीकेट बन रहा है, यानी कि ऑब्वियसली ना इंसर्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो क्या हो गया? इंसर्शन। इट्स वेरी इजी। अब नाउ पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन देखो क्या होता है। पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन, इसको मैं ऊपर कर रही हूँ, चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अगर सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज दिखा देते हैं, मतलब सिंगल बेस पेयर, मतलब इसका एग्जांपल याद करो, मैंने क्या बताया था? पीलियोट्रॉपी में एक एग्जांपल है, इट्स कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, है ना। जीएजी कन्वर्ट हो जाता है जीओजी में। तुम देखो ना यहाँ पर, ये ए है, ए मतलब प्लीज़ मत पूछना कि ए फॉर एप्पल नहीं है,
ATGC थायमिन गाइलिन साइटोसिन, और यू क्या था, यूरासिल, ठीक है। तो ये सब में क्या था, चेंज। मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि ना तुम लोगों ना अगर नोट कर रहे होंगे तो मैं दिखेगा नहीं शायद, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ठीक है, बेस पेयर में चेंज कर। ओके, नाउ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या था, दो पार्ट होते थे, डेट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड डेट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे क्रोमोसोमल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो नाउ डेट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं आपका, हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रस, ठीक है। ये एग्जांपल आते हैं नीट में, ये एग्जांपल नीट में आते हैं, तो टेढ़ा हो गया। ओके, किसमें, हाँ नीट में आते हैं एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया तुम्हें पता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आए, मतलब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा। PKU फेनिलकेटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है, आता है। तो नाउ कलर ब्लाइंडनेस, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, नीचे रेड पेन क्यों लगा रखा है, रेड कलर क्यों लगा रखा है, रीज़न ये है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो आप ये बोलोगे कि ये नहीं, इसमें ना वो नहीं करवाया क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया, बट अभी बता रही हूँ कि मैं इसका पेडिग्री एनालिसिस के लिए मैं, और पनीट स्कोरिंग सब चीज़ के लिए मैं एक अलग से बनाऊंगी, ठीक है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है, एंड एक्सी क्या होता है, देखो ये देखो, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, ये कैपिटल सी है ना, ये है कैपिटल सी और ये है स्मॉल सी, ठीक है। अब ये कैपिटल सी है एंड स्मॉल सी है, ठीक है, XX क्रोमोसोम में, एंड देन क्या हो जाएगी, कैरियर बन जाएगी, ये किसका है ना, कैरियर बन जाएगी। और ये XC और XY है, कि ऑब्वियसली फीमेल जो है कैरियर है, बट XC और XY है तो ये डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रखा है, ये सेक्स लिंक जो है ये रिसेसिव डिसीज़ है, रिसेसिव डिसीज़ है ना। अब तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है, बट मैंने जब भी लिख दिया इसमें क्या होता है, जो आई होती है वो पहचान नहीं पाती है कौन सा कलर रेड है, कौन सा कलर ग्रीन है, इट्स वेरी इजी, मतलब तुम लोग को पता है। तो नाउ मेल में क्या होता है, 8% होता है, फीमेल में क्या होता है, 0.4%। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि मेल में 8% क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल रखा है कि सेक्स लिंक्ड डिसीज है, या कि सेक्स लिंक्ड है, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल्स के पास क्या होता है, 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जीन जो होती है वो रिसेसिव होती है, मैंने बहुत पहले ही बता दिया, तुम्हें इतना आइडिया है, ठीक है। अब नाउ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या था बताओ, ये क्या है, अगेन सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। जो ये जो डिजीज़ है सबसे पहले जो पाई गई थी, डैट इज़ अ क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया मैंने लिखा है, लेकिन क्वीन विक्टोरिया की फैमिली है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया लिखा है, बट ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली है, ठीक है। शो अ नंबर ऑफ हीमोफीलिक, क्या क्या शो करती है, नंबर ऑफ हीमोफीलिक कैसे शो करते हैं, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, सुनना ध्यान से इसलिए, देखो इसको, ठीक है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को जो क्लोट करता है ना, क्या क्लोट करता है, एक प्रोटीन का पार्ट होता है, कैस्केड जो प्रोटीन होती है उसका पार्ट जो होता है, सिंगल प्रोटीन, है ना। तो वो क्या होता है, वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो काम होता था कि ब्लड को क्लोट करना, जैसे कहीं पर आपको देखा ना कि आपको जब चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्लोटिंग बन जाती है। बट क्या होता है, इस केस में क्या होता है, वो चीज़ अफेक्ट होता है, प्रोटीन जो क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो इफेक्ट हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, क्या हो जाएगा, उल्टा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, तो क्या हो जाएगा, आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी, मैंने लिखा नहीं है, बट ऑल्सो आई वांट टू, क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी आपकी। इसे रेड कलर में लिखूंगी, अच्छा लगेगा, ब्लीडिंग, ठीक है। वाओ, ओके, दैट्स क्या होता है, कॉज ब्लीडिंग, कॉज ब्लीडिंग, ओके ओके, ऑल राइट, कॉज ब्लीडिंग, ठीक है। तो मैं आ गया इतना आइडिया, ठीक है, कॉज ब्लीडिंग कॉज करेगा, ठीक है। सो ओके, हाँ देखो क्या है ना, अब देखो कैस्केड ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, और सिंगल जब एक पार्ट होता है, सिंगल प्रोटीन अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका प्यारा सा ब्लीडिंग क्या होता है, कॉज होने लगता है, क्या होने लगता है, कॉज होने लगता है, ठीक है। सो नाउ
सिकल सेल एनीमिया, मैंने इसके ऊपर मैंने बताया है, मैंने वीडियो अब यूट्यूब शॉर्ट मैंने 2 बार बना चुकी हूँ इसके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट ऑल दो, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या था? सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटो लिंक्ड है, ऑटोसोमल ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, है ना। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। और ऑटोसोम है यानी कि इसमें एक्स एक्स लिंक एक्स वाई क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, है ना। और रिसेसिव है तो रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ऑब्वियसली। अगर दो जब तक होमोज़ाइगस कंडीशन में नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो नाउ HbA एंड HbS है, ठीक है। HbA है, HbS है, ठीक है। अगर ऐसी केस आ जाता है लोगों में, 1 मिनट, ओके, अगर ऐसा केस आ जाता है तो अनएफेक्टेड है, करियर है, कैरियर है, ठीक है। HbA मतलब ये कि कैरियर, पीछे से आवाज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ओके नहीं, सो छोड़ो, ठीक है, ठीक है, ओके। HbA और HbS है, अनएफेक्टेड है ना, अनएफेक्टेड है लेकिन बट वो कैरियर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या था, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें HbS है, मतलब क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों केस अगर नॉर्मल है यानी कि HbA है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर A है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर HbS है, HbS है तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और HbA है, HbS है तो अनअफेक्टेड और कैरियर हो जाएगा, इसको याद रखना। अगर A और एक S है, क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रिसेसिव है ना। जब तक दोनों चीज़ें होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उस केस में क्यों आ रहा है वही कॉन्सेप्ट GAG टू GOG वाला, क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो जाता है किसका, ग्लूटामिक का बाय वेलेनाइन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती, ठीक है। ये लाइन अगर तुम 12th में भी हो, इम्पॉर्टेंट है, नीट के वाले बच्चों को तो कुछ भी आ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली 25 का पेपर मुझे याद आता है, एनीवे कैसा गया था वैसे 25 का पेपर बताना ज़रूर, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, ओके। 50% प्रोबेबिलिटी फॉर जेनी ट्रांस, हाँ 50% मतलब 0.5% होती है, चांसेस होता है कि जो प्रोजेनी इसको अफेक्ट होने में, ठीक है। अगर ऐसे केसेस हो जाते हैं तो अगर किसी की फैमिली में अगर किसी को है तो जो प्रोजेनी होगी आने वाले कल में तो उसको 50% चांसेस है उसको होने अफेक्ट होने के, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती कि अगर मेल को होता तो कैसे होता, तो फिर कितनी % होती बताओ, नहीं होती ना, क्योंकि माय डियर सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, दे आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ठीक है। रिमेंबर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी उठा के पूछ लिया जाए, ठीक है। आज मैंने पूछा फिर कल कोई और पूछ लेगा। नाउ अब सुनो, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन वो कहाँ पर, 6th कोडॉन पे मैंने बता दी, 6th पोजीशन पे मैंने यहाँ बताता है, देखो 6th पोजीशन पर, ठीक है। 6th कोडॉन क्या हो जाता है, GAG कन्वर्ट हो जाता है GOG में, जो तुम्हें अच्छे से बहुत अच्छे से तुम ना जानते हो। इसमें क्या होता है, देखो सिकल सेल नहीं, तो मैं नाम से समझ में आ रहा है। सिकल सेल का मतलब ये है कि जो आपकी RBC होती है, मुझे देखो RBC जो होती है बायकॉन्केव शेप की होती है ना, बायकॉन्केव शेप की होती है। अब देखोगे तो वो सिकल सेल में बिल्कुल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, लाइका जैसे ईद का चांद, ठीक है, मान लो, ठीक है, सिकल सेल में होती है। अब वो किसी आर्टरी या किसी वेन से मतलब जा रही है तो वहाँ जाके फंस जाएगी ना, फंस जाएगी, ठीक है। निकलना उसके लिए मतलब मुश्किल हो सकता है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा बॉडी में, है ना। और ऐसे ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से इनको मलेरिया नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो आपके RBC है, मतलब आपका ब्लड फ्लो ऐसे ही हो रहा है, मतलब बिल्कुल लो लेवल पर हो रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं हो पा रही है, तो मलेरिया कैसे हो सकता है इंसान को, ठीक है। अब नाउ स्लाइड में देखो, ठीक है। ओके, नाउ सिकल सेल स्ट्रक्चर RBC हो जाती है, देखो बायकॉन्केव से किस में कन्वर्ट हुई, बायकॉन्केव RBC है, किस में कन्वर्ट हुई, आपकी सिकल सेल RBC में, है ना। सिकल सेल RBC में कन्वर्ट हुई। अब क्या लो ऑक्सीजन टेंशन, अब क्या हुआ, ऐसे लोग को मलेरिया क्यों नहीं होता, कि मैंने लिख रखा है कि मलेरिया एब्सेंट होता है इनमें, क्यों, बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। क्यों, क्योंकि सिकल सेल स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ठीक है।
बट इट्स वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ PKU, फिनाइल कीटोनूरिया, मैं 12 बजे से बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ अगेन ऑटो लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। अब तक हमने सिर्फ 2 सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज पढ़ी है, अगेन रिपीट करो, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ऑटो लिंक में हमने अब तक क्या पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया एंड PKU, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। सो ऑटो लिंक रिसेसिव डिजीज़ है, अफेक्ट हो जाती है, किस चीज़ का इफेक्ट होता है सुनो, एक ऐसा एंजाइम होता है जो फिनाइलाइन को कन्वर्ट कर रहा होता है टायरोसिन में, एक ऐसा एक एंजाइम होता है। फॉर एग्जांपल आपको आप पता होगा कि डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो आपका HCl जो होता था वो कन्वर्ट करता था पैप्सिन, पैप्सिन जो तुमने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। सॉरी, HCl इज एसिड, आई नो, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। इफेक्ट हो जाता है इंडिविजुअल लैक ऑफ एंजाइम की कमी के होने की वजह से, मतलब कौन सा एंजाइम कमी करता है, फिनाइलाइन जो कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। अब जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो इस एंजाइम की कमी हो गई ना, ये देखो एंजाइम की कमी हो गई ना, एंजाइम की कमी हो गई तो किस में हो गया, फिनाइलाइन एक्यूमुलेट होने, है ना। फिनाइलाइन क्या होने लगा, ये एक्यूमुलेट होने लगा, है ना, इकट्ठा होने लगा। अब कोई चीज़ सड़ रही है, बढ़ रही है और इकट्ठा हो रही है, ठीक है। अब तुम कॉमन सेंस वाली बात लगा लो, फिनाइलाइन पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, फिनाइलाइन पायरुविक एसिड में, ठीक है। नाउ इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, देखो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PKU, सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस। नाउ क्या हो गया, मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ गई। अब तुम देखो ना, इतना गला मेंटल रिटार्डेशन, अब तुम्हारा हेयर लॉस भी होगा, है ना, हेयर लॉस हुआ तुम्हारा, है ना, स्किन पिगमेंटेशन एंड फेलियर ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ किडनी। अब किडनी अब क्या हो, किडनी क्या करने लगी, एक्सक्रीट करने लगी क्या चीज़, फिनाइलाइन, फिनाइलाइन पायरुविक एसिड, है जो कन्वर्ट हो गया है। अब उसको वो निकालने अब फेंकने लगी ना, यूरिन के साथ साथ क्या जाएगा, ये भी तो जाएगा फिनाइलाइन पायरुविक एसिड। ओके, सो नाउ थैलेसीमिया, नाउ डेट इज अ थैलेसीमिया, एक मिनट याद में, है ना, लास्ट है, बस परेशान मत हो, लास्ट है, ठीक है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया था क्या, थैलेसीमिया ये था ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिसीज है, ठीक है। याद करते जाओ, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव, थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव डिजीज है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, जब तुम क्वेश्चन करोगे, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड डिजीज, हाँ अगर कोई पूछे क्या उनसे डिसीज है, ब्लड डिजीज है, ठीक है, याद रखना। क्यों हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, अरे यार ये क्या हो रहा है, और डिलेशन, म्यूटेशन डिलेशन की वजह से, या तो म्यूटेशन होता है या डिलेशन होता है, ओके। क्या होता है, रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, है ना, अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है, ये 2 चेन होती है ना। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक मिनट यार, रिड्यूस, हम्म ओके मैं कहा थी, हाँ, रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, ठीक है। रेट मतलब दोनों में से कोई एक चेन क्या होती है, उसकी सिंथेसाइज होना बंद हो जाती है ना। तो यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हुआ, है ना। क्रोमोसोम, ऑब्वियसली देखो तुम्हें अक्ल होनी चाहिए कि अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात है कि ऑब्वियसली ब्लड डिजीज बोली गई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर एक 11 होता है ना, एक ये रहा मैंने, हाँ ये देखो, ये रहा क्रोमोसोम नंबर 11 एंड क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। सुनना ध्यान से, क्रोमोसोम 16 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्फा की बात आ रही है ना इसमें। ओके, सो नाउ HbA, स्लाइड में देखना, HbA 1 है, ठीक है, एंड नाउ डेट इज HbA 2 है, HbA 2 है, ठीक है, HbA 2 है ना। एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा सही से रूम में, बस लास्ट होने वाला है। देखो, HbA1 में, HbA2 में क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया होने लग जाता है ना। अब ड्यू टू 1 और मोर 4 जीन, है ना, ड्यू टू 1 और मोर 4 जीन, ठीक है, या तो एक या तो 4 जीन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, इन चारों की वजह से, इन सब की वजह से ही होता है, ठीक है। नो, क्रोमोसोम 11 में क्या होता है, HBB, एच में क्या होता है, HBB। अब तुम्हें इतनी अकल हो गई, या तो दो जीन की वजह से, बोथ जीन्स, या तो एक जीन की वजह से क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया होगा, ठीक है। नाउ थैलेसीमिया क्या होता है, वो डिफरेंट होता है सिकल सेल एनीमिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो थैलेसीमिया होगा वो डिफरेंट होगा किससे, सिकल सेल एनीमिया से। कहाँ पर, क्योंकि थैलेसीमिया जो है ये एक क्वांटिटिव प्रॉब्लम है, क्या है, क्वांटिटिव प्रॉब्लम है
एंड सिकल सेल एनीमिया जो है ये क्वालिटी प्रॉब्लम है। ओ गॉड, ये चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये क्वालिटी प्रॉब्लम है। तो थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटी प्रॉब्लम एंड सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो अब तक हम कंप्लीट किया, थैलेसीमिया हमने कंप्लीट किया, थैलेसीमिया एंड फिनाइल्केटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया भी तो क्या था? हाँ, ये रहा हीमोफीलिया, ये रहा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब हम करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डिजीज़, ठीक है, मैं आपको बता दी, फिनाइल्केटोनुरिया वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सिकल सेल एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड कलर ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी याद करो। ठीक है, और हम करेंगे फिर बाद में आकर क्या करेंगे, हम लोग बाद में आकर हम करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या करेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर हम बाद में आके करेंगे। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, और शायद मैं इसमें पेडिग्री एनालिसिस भी करवा दूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके। तो बताना ज़रूर कमेंट में, और मुझे कमेंट में अपना ज़रूर एक बात बताओ कि मैं तुम्हारे टॉप कैसे बनाऊँ, मैं तुम्हारे रिवीजन बेसिस बनाऊँ या वन शॉट जो अभी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँ, या फिर वन शॉट टॉपिक वाइज बनाओ, सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो जाएगी। एंड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करवाऊँ। ठीक है, एंड ये भी बताना कि तुम लोग किस फेज़ में देख रहे हो, यानी कि तुम ड्रॉपर हो या तुम 12th में देख रहे हो। ठीक है, ड्रॉपर तो कितना अटैम्प्ट लगा है तुम्हारे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमें सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दो। ठीक है, मुझे फीडबैक पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हारे फीडबैक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बहुत बातें हो गई, सो गुड लक, ओके, बाय।